अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एसे को राइट करने की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। हम देखेंगे कि एसे को राइट कैसे किया जाता है और उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। नंबर वन हमारे पास है पैराग्राफ्स। एवरी एसे शुड बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स। हर ऐसे जो होता है उसमें कुछ ना कुछ पैराग्राफ्स हमारे पास होने चाहिए। एंड ईच हेडिंग शुड हैव एट लीस्ट वन पैराग्राफ टू इटसेल्फ। और हर हेडिंग जो होगी उसका एक पैराग्राफ होना चाहिए। एन ऐसे नोट थस पैराग्राफ्ड लुक्स अनअट्रैक्टिव एंड इज़ नॉट ईजी टू रीड। अगर एक ऐसे में कोई भी पैराग्राफ नहीं है तो वो अनअट्रैक्टिव लगेगा और उसको रीड करना भी आसान नहीं होगा। A paragraph is a group of related sentences that develop a single point. पैराग्राफ बेसिकली हमारे पास क्या होता है? पैराग्राफ में हमारे पास कुछ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जो एक सिंगल पॉइंट को हमें डिस्क्राइब करते हैं। इन कंस्ट्रक्टिंग अ पैराग्राफ दीज प्रिंसिपल्स शुड बी केप्ट इन व्यू। जब भी हम पैराग्राफ को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जब भी हम किसी पैराग्राफ को राइट कर रहे हैं, तो कुछ प्रिंसिपल्स हमने अपने व्यू में या कुछ प्रिंसिपल्स हमने मद्देनज़र रखने होते हैं। नंबर वन क्या है हमारे पास? यूनिटी। द पैराग्राफ मस्ट ट्रीट ऑफ वन सब्जेक्ट ओनली। हमने ये देखना है कि जो पैराग्राफ हमारा है वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के बारे में उसमें बात हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम ऐसे स्कूल के बारे में लिख रहे हैं, अगर हम पैराग्राफ स्कूल के बारे में लिख रहे हैं तो उसमें हम गार्डन की डिस्कशन शुरू कर दें। हाँ, थोड़े पॉइंट्स तो स्कूल में गार्डन के बारे में आएंगे, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ एक ही होना चाहिए जिसके बारे में हम लिख रहे हैं। नंबर टू है वैरायटी। पैराग्राफ्स शुड नॉट all be of the same length or of the same monotonous structure। इसका मतलब ये है कि जो पैराग्राफ है, जितने भी पैराग्राफ हम अपने ऐसे में राइट कर रहे हैं, उन सब की लेंथ या स्ट्रक्चर सेम नहीं होना चाहिए। मीन्स के उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन ज़रूर होनी चाहिए। नंबर थर्ड बात हमारे पास क्या है? लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थॉट। सीक्वेंस जो हम राइट कर रहे हैं हमारी थॉट्स का, वो लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने पहले कोई और बात की है फिर हम कोई और बात करें। एक ही सीक्वेंस में हमने बात करनी है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास टॉपिकल सेंटेंस। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है टॉपिकल सेंटेंस, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ आर द फर्स्ट एंड लास्ट। इसमें लिखा हुआ है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस होते हैं किसी भी पैराग्राफ के, वो उसके फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस होते हैं। मीन्स कि आपने एक पैराग्राफ राइट किया तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होगा सेंटेंसेस का, वो फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस होंगे। In many paragraphs, the first sentence states the subject and is called the topical sentence। बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं जिनमें हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा होता है, और इसी वजह से उसको टॉपिकल सेंटेंस या की सेंटेंस भी कहते हैं। द कंक्लूडिंग सेंटेंस में सम अप इफेक्टिवली व्हाट हैज़ बीन सेड इन द पैराग्राफ। और जो लास्ट सेंटेंस होता है, जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, उसमें हमारे पास सम अप किया होता है। मीन्स कि जितनी भी बातें हमने उस पैराग्राफ में की होती हैं उनको इफ़ेक्टिवली उसमें सम अप कर दिया जाता है। तो इसी वजह से वो हमारे पास क्या होता है? कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। नंबर टू पॉइंट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एन essay। We may divide an essay into three parts: the introduction, the body of the essay and the conclusion। स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या बात है कि हम जो हमारे पास ऐसे होता है उसको हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, एक बॉडी होती है ऐसे की, और जो हमारे पास लास्ट पार्ट होता है वो हमारे पास कंक्लूजन पार्ट होता है। अब अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है? दिस इन अ शॉर्ट ऐसे मस्ट बी वेरी ब्रीफ। इसमें लिखा हुआ है कि अगर हम शॉर्ट ऐसे की बात करें तो ये बहुत ही ब्रीफ मीन्स के छोटा पार्ट होगा। इंट्रोडक्शन। इट वुड बी ऑब्जर्व टू हैव द पोर्च बिगर देन द बिल्डिंग इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि बेसिकली पोर्च का मतलब क्या होता है? थ्रेशोल्ड होता है। और इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो बिल्डिंग होती है उसकी एंट्रेंस को अगर हम बड़ा रख दें तो वो बात हमारे लिए मज़हक़ा खेज़ होगी। मीन्स के अगर हम लोग ऐसे के इंट्रोडक्टरी पार्ट को बड़ा कर दें, उसको ब्रीफ ना रखें, तो हमारे पास ये गुड पॉइंट नहीं है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इट मे बी सिंपली अ सेंटेंस और अ वेरी शॉर्ट पैराग्राफ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास इंट्रोडक्शन होगा वो सिंपली क्या होगा, एक सेंटेंस होगा या एक शॉर्ट पैराग्राफ होगा। बट इट शुड ऑलवेज बी अरेस्टिंग एंड पर्टिनेंट टू द सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा वो होगा तो शॉर्ट, लेकिन वो यूज़र की जो या जो रीडर होगा उसकी अटेंशन को ग्रैब कर ले। The introduction may consist of a definition or a quotation, proverb, very brief story, or a general remark leading up to the subject. इसका मतलब हमारे पास क्या है कि जो इंट्रोडक्शन होगा उसमें या तो हमारे पास कोई डेफिनेशन होगी, या कोई कोटेशन होगी, कोई प्रोवर्ब होगा, या फिर ब्रीफ स्टोरी होगी, या फिर कोई रिमार्क होगा जो कि हमें किसकी तरफ ले जाए, लीड करे सब्जेक्ट की तरफ। उसके बाद हमारे पास है क्या है, द बॉडी ऑफ द एसे। बी पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, बॉडी ऑफ द एसे। दिस इज़ रियली द एसे इटसेल्फ। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो इंट्रोडक्शन था वो तो हमारे पास ब्रीफ होना चाहिए, और जो बॉडी है वो, उसका मतलब क्या है कि वो ऐसे खुद ही ऐसे होगा, इटसेल्फ ऐसे होगा। द हाउस टू विच द इंट्रोडक्शन इज़ द फ्रंट डोर। जो हाउस है हमारे पास, वो हमारे पास मतलब जो इंट्रोडक्शन है वो हमारे पास क्या है, फ्रंट डोर है, और जो कंक्लूजन है उसकी वो हमारे पास बैक डोर है या एग्जिट है। इसका मतलब क्या है कि जो बॉडी होगी वो हमारे पास पूरा ऐसे होगा, जो इंट्रोडक्शन होगा मीन्स कि अगर हम हाउस की बात करें तो जो इंट्रोडक्शन होगा वो उसका फ्रंट डोर होगा, और जो कंक्लूजन होगी वो उसकी क्या होगी, उसका बैक डोर होगा या फिर एग्जिट होगा। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो के लिए ऐसे राइटिंग का हम यहीं तक करते हैं, और इसके नेक्स्ट पार्ट्स को मैं नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह कवर करूँगी। तो व्यूवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।